भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। द्वितीय चरण की भारत स्वाभिमान यात्रा के तहत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी के पावन सानिध्य में नोएडा में आयोजित निशुल्क 2 दिवसीय योग विज्ञान शिविर के दूसरे दिन आचार्य कर्मवीर जी, जो विगत 6-7 वर्षों से साधना व सेवा कार्यों में निरंतर प्रवास में थे, वे आज श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के आमंत्रण पर साधकों को अपना आशीर्वाद देने पहुंचे। दोनों संतों के दिव्य मिलन से जहां करोड़ों साधकों के भीतर हर्ष व आनंद का संचार हुआ, वहीं पूरे पतंजलि परिवार में खुशी की लहर छा गई। शिविर के दौरान मौलाना कल्बे रशीद रिजवी साहब भी पहुंचे। उन्होंने समस्त देशवासियों को आह्वान किया कि वे जाति व मजहब की दीवारें तोड़कर स्वामी जी के राष्ट्र निर्माण के आंदोलन को मजबूत करने में अपना तन मन धन लगाएं। एक बार सभी खड़े होकर के हमारे श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री कर्मवीर जी का अभिनंदन करेंगे जोरदार करतल ध्वनि से। सभी एक बार ओंकार की ध्वनि से ओ, और एक बार पुनः हमारे श्रद्धेय पूज्य बड़े भाई आचार्य श्री कर्मवीर जी का सबकी ओर से तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन है। आपको सूक्ष्म व्यायाम करवा रहे थे और उसी बीच श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री कर्मवीर जी महाराज जी का आगमन हुआ हम सबके सौभाग्य से। और आप सब पुनः अपने आसनों पर बैठेंगे। थोड़ा व्यायाम करा रहे थे, ये भी एक व्यायाम ही हो गया आपका। बहुत देर हो गई थी आपको बैठे बैठे, योगाभ्यास करा रहे थे, प्राणायाम करा रहे थे। एक बार थोड़ा दोनों पैरों को तलवों से मिला लीजिए, बटरफ्लाई कर लीजिए। और मैं कह रहा था हमें व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण करना है। हर एक व्यक्ति प्रथम कोटि का इंसान बने, जड़ता से मनुष्यता, देवत्व और अतिमानवत्व की ओर आगे बढ़े। हर एक मानव के भीतर जो महामानव बैठा है वह जगे, हर एक के जीवन में भगवत्ता आए। दोनों पैरों को तलवों से मिला करके आप बटरफ्लाई कर रहे हैं। थोड़ा ये तो रोज थोड़ा अभ्यास कर लेना, इससे अपना शरीर थोड़ा हल्का रहता है और आप रिलैक्स हो जाते हैं। दोनों हाथों को भी सामने खोल लीजिए और थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम, ये तो प्राणायाम के बीच में हर रोज करा देते हैं। हर एक मानव में महामानव होने का सामर्थ्य है, वो क्षमता है, और वो योग से हमारी अंतःशक्ति, हमारी अंतः प्रज्ञा जब जागृत होती है तब मानव, मैंने कहा महामानव बन जाता है। और हमारे राष्ट्र में भी विश्व के प्रथम कोटि के राष्ट्र होने की शक्ति है, सामर्थ्य है, ऊर्जा है। भारत जितना धनवान, भारत जितना बलवान, भारत जितना चरित्रवान, भारत जैसा महान देश दुनिया का दूसरा कोई है ही नहीं। दोनों हाथों को कंधों पर रख लेना, अंगुलियों को अंगूठों को और कोहनियों को मिलाते हुए थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करते हुए आपको आगे बढ़ा रहे हैं। और आपको बता रहे थे कि हमारे भीतर एक जुनून होना चाहिए, एक दीवानगी होनी चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए अपने वतन की खातिर, अपने देश के लिए और खुद को आगे बढ़ाने के लिए भी। जैसे हमारे जीवन में धन के लिए एक भूख होती है, एक तड़प होती है, धन के लिए एक दीवानगी,
सुबह से शाम तक धन कमाने के बारे में सोचते हैं। अच्छी बात है, धन के बिना जीवन नहीं चलता है। जीवन में धन भी होना चाहिए, भूमि भवन भी होने चाहिए। खूब अच्छे भवन बनाना, खूब जमीन जायदाद इकट्ठी करना, खूब धन कमाना। लेकिन जैसे धन कमाने के लिए, भवन बनाने के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में एक दीवानगी होती है, एक जुनून, एक पागलपन होता है और सुबह से शाम तक हम खूब कमाते, खूब कमाना। लेकिन इसके साथ साथ जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जीवन को पावन बनाने के लिए अपने जीवन में बहुत गहरी लगन होनी चाहिए। मुझे अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाना है, मुझे इसी जन्म में ऋषि बनना है, मुझे इसी जन्म में भगवान को पाना है, मुझे इसी जन्म में जीवन की पूर्णता को उपलब्ध करना है। दोनों हाथ घुटनों पर, कंधों को गोल गोल घुमा लेते। तो अपने जीवन निर्माण के प्रति सजगता है, एक तड़फ, एक लगन, एक निष्ठा, एक तितिक्षा, एक मुमुक्षुत्व, एक अभिप्सा, एक गहरा समर्पण। 24 घंटा अपनी आंखों के सामने अपने महापुरुषों का चरित्र रखना, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, हनुमान जी का कैरेक्टर हमारे सामने जब होगा तो हम बलवान बनेंगे ना बनेंगे। भगवान श्याम का आदर्श जब हमारे सामने होगा तो हमारे जीवन में उच्च आदर्श आएंगे। भगवान श्री कृष्ण का आदर्श जब हमारे आंखों के सामने रहेगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय सतम च एका हृदयस्य नाड्या तासां मूर्धानाभिनिसृतैका त ऊर्ध्वमायन अपने तत्तमेति विश्वंगन्योत्क्रमणे भवन्ति। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, सब नस नाड़ियों की शुद्धि होगी, चित्त की शुद्धि होगी। और जब शरीर शुद्ध हो जाता है, इंद्रियां और मन परिशुद्ध हो जाते हैं, तो मैं कहा जो शुद्ध हुआ वो बुद्ध हुआ। चित्त के वृत्तियों का निरोध होगा, आत्मबोध होगा, भीतर के सब क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब विकार नष्ट हो जाएंगे। ये उच्च रक्तचाप, ये हाइपरटेंशन, ये माइग्रेन पेन, ये डिप्रेशन, पार्किंसन, पैरालिसिस, ये सब रोग तो मिटेंगे ही मिटेंगे। बड़ी बात ये होगी अंतःशक्ति, अंतः प्रज्ञा जगेगी, शरीर के भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता। और वो आभा मंडल जब तैयार होता, भीतर व्याधियां तो रहेंगे ही नहीं। आओ अनुलोम विलोम प्राणायाम लगातार करना, रुकना नहीं, निरंतरता के साथ करने की आदत डालिए। लगातार आंखें बंद करके लय के साथ आप देखना, करते करते अनुलोम विलोम प्राणायाम आप भीतर से जागरण होगा। माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान। हो 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 हो। माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान। जागो जागो सोने वालों, जागो जागो सोने वालों, धन यश गौरव खोने वालों। जागो जागो सोने वालों, धन यश गौरव खोने वालों। साहस खोकर रोने वालों, करो प्राप्त यश गौरव गान। माँ माँ मांग रहे हैं माँ बलिदान। हर परदेसी चीज को त्यागो, हर परदेशी चीज को त्यागो, स्वदेशी को ही अपनाओ। हर परदेशी चीज को त्यागो, स्वदेशी को ही अपनाओ। कहती है आज भारती जागो, तोरण में अब जीवन दान। माँ माँ मांग रहे है माँ बलिदान, माँ मांग रहे है माँ बलिदान। माँ मांग रहे है माँ बलिदान, माँ मांग रहे है माँ बलिदान।
संकल्प लेकर के जाना है। ओ मातृभूमि के हृदय दुलारो, मातृभूमि के हृदय दुलारो, हरि को भैरव बन ललकारो। मातृभूमि के हृदय दुलारो, हरि को भैरव बन ललकारो। युग की मांग यही है प्यार, यही आज तेरी पूजा ध्यान। माँ माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान। अरे जागो जागो सोने वालों, जागो जागो सोने वालों, धन यश गौरव खोने वालों। जागो जागो सोने वालों, धन यश गौरव खोने वालों। साहस खो कर रोने वालों, करो प्राप्त यश गौरव गान। माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान। तोरण में अब जीवन दान, माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान। बोले भारत माता की जय। तो मैं हमारे करवीर रुशीद रिजी साहब से कहूंगा, वो भी आपको आज 5 मिनट के लिए, जैसे वो हमेशा सबको जगाते हैं और उनकी उपस्थिति मात्र से ही एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा हो जाती है। एक बार हमारे करवीर रुशीद रिजी साहब का सबके ओर से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबको सुबह का सलाम। थोड़ा सा चादर पहनोगे तो गर्मी आ जाएगी। कोई नहीं, ठीक आ जाएगी। थोड़ा सा चादर डालोगे तो गर्मी आ जाएगी। थोड़ा सा आग जलाओगे तो सर्दी दूर हो जाएगी। थोड़ा सा रामदेव को साथ लेके चले जाओ, देह भी बन जाएगा और देश भी बच जाएगा। मेरे दोस्तों, बहुत सारी बातें हुई हैं और बहुत सारी बातें होंगी। जाते जाते इतना याद रखना कि अगर धरती ने तुमसे ये सवाल कर लिया कि मैंने तुझे सब कुछ दिया है, तूने मुझे क्या दिया, तो सोचना तुम्हारे पास क्या जवाब है। क्योंकि कल का इतिहास ना मुझे माफ़ करेगा न तुम्हें माफ़ करेगा। ऐसा कुछ कर जाना कि कल जब देश के प्यारे वफादारों का नाम लिखा जाए तो तुम्हें देश के चाहने वालों में लिखा जाए, लूटने वालों में ना लिखा जाए। मैं आज इस सुबह को बस एक ही बात कहना चाहूँगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। स्वयं को पहचान लो। जो खुद को पहचान लेता है वो खुदा को पहचान लेता है। सच बताऊं, और ये सच्चाई है कि वो हर जगह है और इसीलिए उसने हमें आत्मा से जीवित रखा है। देखो, जहां दर्द होता है वहां जीव होता है, और जहां जीव होता है वहां जान होती है। मैंने यहां तकलीफ दी, दुखा, क्योंकि यहां जीव है। अगर तकलीफ देने से नहीं दुखेगा तो डॉक्टर कहता है डेड हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो जहां दर्द है वहां जीव है, जहां जीव है वहां जान है, जहां जान है वहां आत्मा है। यही तो लाइन है ना सबके लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैंने हाथ में तकलीफ दी, हाथ में दुखा। उसी समय पाँव में तकलीफ दी, पाँव में दुखा। उसी समय दिल के पास तकलीफ हुई, दिल में दुखा। यानी मैंने अगर बदन के किसी भी हिस्से में तकलीफ दी
तो हर जगह तकलीफ हुई, और एक ही समय में सब जगह तकलीफ दी तो सब जगह तकलीफ हुई। मतलब सब जगह दर्द है, सब जगह जीव है, सब जगह जान है, सब जगह आत्मा है। जैसे आत्मा सब जगह होती है वैसे ही परमात्मा सब जगह होता है। जो आत्मा का दुश्मन है वो परमात्मा का दोस्त कभी नहीं हो सकता। जो परमात्मा का दोस्त है वही आत्मा का दोस्त होता है। जो आत्मा का दोस्त है वही जीवन से वफादार होता है। जो जीवन से वफादार होता है वही धरती का प्यारा होता है, वही ज़मीन का दुलारा होता है, वही आप जैसा होता है, वही रामदेव जैसा होता है। एक बात और कह के, चूँकि मेरे दूसरे भाई भी यहाँ मौजूद हैं, आप सबसे खुदा हाफ़िज़ी चाहूँगा, याद रखना सूरज रोज़ निकलेगा, चांद रोज़ दिखाई देगा, ज़मीन हर रोज़ चक्कर लगाएगी, हर रोज़ आसमान अपनी जगह पाया जाएगा। तुम्हारी नीयतें आज अगर बदल गई तो याद रखना तुम बदल जाओगे, क्योंकि इतिहास नहीं चाहता कि तुम कुछ और बनो। इतिहास यही चाहता है कि तुम देश के सिपाही थे, तुम देश के सिपाही हो और तुम देश के सिपाही रहोगे। इतिहास यही चाहता है कि तुम में ही वीर अब्दुल हमीद पैदा हो, तुम में ही अशफाकुल्ला खां पैदा हो। इतिहास और माँ तुमसे यही चाहती है। मुझे एक बात याद आ गई, आखिरी बात कहने जा रहा हूँ, कि अशफाकुल्ला के बाप को अंग्रेज़ों ने लालच दिया कि अगर आप माफ़ी मांग लोगे तो हम अशफाकुल्ला को माफ़ कर देंगे। कटहर गरे में खड़े अशफाकुल्ला के बाप ने कहा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अंग्रेज़ जज समझा शायद माफ़ी मांग लेंगे। अशफाकुल्ला के बाप ने कहा मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे पास एक बेटा था, लेकिन अगर आप मेरे बेटे के 7 टुकड़े भी कर डालें तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मुझे गर्व होगा कि मेरे देश पे 7 बेटे कुर्बान हुए हैं, एक बेटा कुर्बान नहीं हुआ। मेरे दोस्तों, इसी जज्बे के साथ जाग जाओ, इसी जज्बे के साथ जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें 50 वर्षों से सुला दिया गया है। तुम्हें उठाने के लिए रामदेव आया है, न जाने कल कोई आ सके ना आ सके। आज जाग जाओगे तो कल नस्लें नहीं सोएंगी, कल का भी हिंदुस्तान जागता रहेगा और आज का भी हिंदुस्तान जागेगा। इन्हीं लफ्ज़ों के सबसे खुदा हाफ़िज़ी चाहूँ। तो हमारे भाई कल्बे रुशीद रिजवी साहब, जो हमेशा आप सबको बहुत प्यार से और अपने दिल के जज्बात आप तक संप्रेषित करते हैं, आज ये तो हर दिन ऐतिहासिक होता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, जिंदगी की हर सुबह मेरा नया जन्म होता है। जिंदगी की हर सुबह मेरा नया जन्म होता है और हर दिन मैं ऐसे जीता हूं जैसे मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। यदि अगला दिन भी मुझे मिल जाता है तो मैं उसको बोनस मान करके जीता हूं, और जिसके लिए भगवान ने मुझे जन्म दिया उस काम को उसी दिन पूरा करने की सोचता हूं। आपको भी ऐसे ही जीना है, हम सबको ऐसे ही जीना है। एक एक दिन हमारे एक जिंदगी के बराबर हो जाए। तो मैं कह रहा था, ये तो हर दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है, हर दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हर दिन हमारे लिए एक जिंदगी के बराबर है, और हर दिन हमें वो करना है जिसके लिए धरती पर हमें भगवान ने जन्म दिया। हमें खुद को पहचानना है, अपनी शक्ति को पहचानना है और अपनी भूमिका को पहचानना है। मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा इस धरती पर आने का मकसद क्या है। कस्त्वायुनक्ति सत्वायुनक्ति कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति कर्मणि वाम विषाय वाम। और जन्म का उद्देश्य तो गीता के 2 श्लोकों में बहुत सुंदर बताया गया है। सब मेरे साथ बोलेंगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बहुत अच्छी संस्कृत आती है नोएडा वालों को। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे।
मेरा जन्म ही इसके लिए हुआ, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए। जो लोग कहते हैं बाबा तू साधु और सन्यासी होकर के पाप अधर्म के विनाश के खिलाफ क्यों खड़ा हुआ है? मैंने कहा यदि साधु नहीं खड़ा होगा, एक सन्यासी नहीं खड़ा होगा, एक देशभक्त योगी खड़ा नहीं होगा, तो क्या देशद्रोहियों से अपेक्षा करोगे कि पाप अन्याय अधर्म के विनाश के लिए खड़े होंगे? अरे भगवान श्री कृष्ण जब सुदर्शन चक्र चला सकते हैं और वो योगेश्वर कहला सकते हैं, हम उनके वंशज सुदर्शन तो नहीं चला रहे। हम कोई खौनी क्रांति नहीं, हम तो वैचारिक क्रांति कर रहे हैं। और हमारे पूर्वजों का आदर्श और वेद का आदेश ये कहता है, मां वस्तेन ईशतः, माघ संसो, भ्रष्ट बेईमान चोर लोगों का हम पर राज्य नहीं होना चाहिए। ये वेद का आदेश है, पूर्वजों का आदर्श, वेद का आदेश सब हमें यही सिखाता है। आओ बढ़ो जिंदगी में आगे, और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ है संभवम युगे युगे। मैं कह रहा था जिंदगी का मकसद क्या है? जिंदगी केवल खाने पीने के लिए नहीं है। खाने पीने के लिए जिंदगी होती तो हमसे ज्यादा तो हाथी का जीवन महत्वपूर्ण होता, क्योंकि वो तो घंटों खा लेता। खाली बल बढ़ाने के लिए जिंदगी होती तो हाथी में, शेर में हमसे ज्यादा बल होता। हम पहाड़ों जैसे ऊंचे नहीं है, सागर जैसे गहरे नहीं है, ब्रह्मांड जितने बड़े नहीं लगते देखने में, लेकिन सारा ब्रह्मांड अपने ही भीतर है। और इस ब्रह्मांड को शुभ से भरने के लिए और इस धरती पर, इस ब्रह्मांड पर भगवान का साम्राज्य स्थापित करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। ये संकल्प प्रतिपल हमारे हृदय में होना चाहिए। भाई बहनों, मैं इस बात को यूं कह रहा था कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि आज के दिन एक बड़े संकल्प से अनुप्राणित होकर के यहां से आपको जाना है। लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2005 के बाद पहली बार इस सार्वजनिक सभा में श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री करमीर जी महाराज आए हैं। एक इतिहास आज नोएडा में बना है। इसके लिए एक बार पुनः श्रद्धेय आचार्य श्री के चरणों में आप सबकी ओर से, पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से इतना जोरदार अभिनंदन हो कि अभिव्यक्ति लगे कि आप हजारों का ही नहीं, लाखों का नहीं, ये करोड़ों भाई बहन जो इस अनुष्ठान के साथ श्रद्धा से जुड़े हैं, उन सब की ओर से श्रद्धेय श्री आचार्य श्री के चरणों में ये अभिनंदन है, उनको प्रणाम है, हमारा वंदन है, उनका स्वागत। भाई बहनों देखो, मैं हमेशा कहता हूं, जब आपकी भूख बहुत गहरी होती है, आपके भीतर तरफ लगन, आपके भीतर पुकार जब बहुत गहरी होती है, तब जब आपकी पुकार गहरी होती है उसको भगवान भी सुनते हैं। हमारे सबके भीतर हृदय में एक संकल्प था। श्रद्धेय आचार्य श्री आए और उन्होंने आकर के हम सबको अनुग्रहित किया है। पहले भी हम साथ थे, आज भी हम साथ हैं, और अंतिम श्वास तक हम व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में साथ साथ आगे बढ़ेंगे और इस भारत माता को इसके परम वैभव तक लेकर के ही जाएंगे। श्रद्धेय आचार्य श्री हमारे बीच में है, मैं उनसे कहूंगा वो आप सबको भी अपने मार्गदर्शन से, अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। और एक बार तालियों के साथ, जिसके लिए इस देश की माएं गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। गाइए। ओ जिसके लिए इस देश की माएं गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। पाले पोसे कष्ट उठाए, अपना दूध पिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। जिसके लिए इस देश की माएं गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। भी बहुत दिल कर रहा था आप सबकी ओर से मैं पूज्य आचार्य श्री का खुद भी अभिनंदन कर देता।
श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, पूज्य माता और बहनों और भाइयों, आप सभी ने यहाँ पर आकर प्रातःकाल योग का अनुष्ठान किया और ये योग का संदेश पतंजलि योग पीठ की तरफ से पूरे विश्व को दिया गया। भारत जैसे देश के अंदर जो विकासशील है, एक महंगी चिकित्सा करना हर व्यक्ति के लिए असंभव है, लेकिन योग के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और अभी आप देख रहे थे, कई पत्र आप लोगों ने लिखकर यहाँ पर भेजे, मेरे पास भी आते हैं, ऐसी बात नहीं। तो ये सब संदेश, इस आरोग्य कहाँ से मिला? हमें योग से मिला। और इसका संदेश पूरे विश्व के अंदर अगर गया तो पतंजलि योगपीठ की तरफ से गया। वैसे तो योग पर अनेक साधु संतों ने काम किया, आज भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक विशाल रूप में जो संदेश मिला जन जन को, और केवल इसका ही नहीं, हमारी मातृ रक्षा के लिए हम भारत माता की रक्षा करें, एक योगी का कर्तव्य होता है। बात सही है। हम जो तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं हाथों में लेकर के, इसकी रक्षा भी हमें करनी है, और इसकी रक्षा एक योगी कर सकता है, क्योंकि एक योगी व्यक्ति अपनी आत्मा के जैसा ही हर व्यक्ति के अंदर उस तत्व को देखता है और सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करता हुआ अपने जीवन को जीता है। तो आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आपने यहाँ पर आकर योग जैसी विधा को सीखा, ये तो महर्षि पतंजलि की देन है, और पतंजलि योगपीठ उसको आगे बढ़ा रहा है। बहुत ही खुशी की बात है। मैं भी आज इधर यहाँ पर आया हुआ था, और स्वामी जी का भी आग्रह था, और हमारे कुछ पुराने साथी भी मिल गए, तो यहाँ तक आने का मुझे मौका मिला, और आप सबका सानिध्य मुझे मिला। बहुत खुशी की बात है। तो हम सभी को मिलकर के राष्ट्र निर्माण करना है, और अहिंसक रूप से राष्ट्र की हर चीज़ को सुधारना है, आगे बढ़ना है, तभी हम राष्ट्र को अच्छा बना सकते हैं। तो यही मेरी भी भावना है, और मैं आप सभी को इसी का संदेश भी देता हूं कि आप सभी इस मिशन के साथ में जुड़ें, और अपनी भारत माता को अहिंसक रूप से हमें आगे लेकर बढ़ना है, उसको पवित्र रास्ते पर लेकर आना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। आचार्य स्वामी श्री करमीर जी महाराज 91-92 से गंगोत्री से हमारे साथ में थे, और हमने मिलकर के योग और आयुर्वेद की शीर्ष परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कनखल में दिव्योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की, और उसके बाद यह योग और आयुर्वेद विश्वव्यापी हुआ। योग आयुर्वेद के उत्कर्ष के साथ व्यक्ति निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण का काम ये आगे बढ़ा। पहले श्रद्धेय आचार्य श्री हमारे साथ में थे, आज भी हमारे साथ में हैं, और आगे भी अंतिम श्वास तक हमारे साथ में रहेंगे। 20 का ये 5-6 वर्षों का काल था, जहां श्रद्धेय आचार्य श्री कुछ और एक समाज के निर्माण के कार्य के लिए ही पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ में लगे हुए थे, और हम सबको मिलकर के ही आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारी संस्कृति और सभ्यता कहती है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानता। आओ साथ साथ मिलकर के आगे बढ़े, और अब हम साथ साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत से लोग जिनके ख्वाब थे, जिनके मनसूबे थे कि हम कभी साथ में ना इकट्ठे हो, और इसमें तो कुछ राजनीतिक लोग भी, जैसे कहते हैं ना, वो दूध में छाट डालने का काम करने में लगे थे, लेकिन भगवत इच्छा बड़ी होती है। ईश्वरीय इच्छा जो है, ईश्वरीय संकल्प, भगवान का विधान, वो सबसे बड़ा होता है। और हमारे मन में एक बहुत गहरी पुकार थी, संकल्प था। जब गहरी पुकार होती है, भगवान जब सुन लेते हैं तो इंसान भी जरूर सुनते हैं। तो पूज्य आचार्य श्री आज हमारे बीच में आए, हमें बहुत प्रसन्नता। काले धन को वापस लाने के अभियान में, भ्रष्टाचार मिटाने के अभियान में, व्यवस्था परिवर्तन के अभियान में श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री हमारे साथ में रहेंगे। योग आयुर्वेद के अभियान में भी साथ में रहेंगे। एक तो आध्यात्मिक को राग द्वेष, जो मेन चीज है, आध्यात्मिक जो पुरुष होते हैं उनमें राग द्वेष की भावना नहीं होती, और मैं अलग नहीं हुआ था।
मैं साधना के लिए कहीं गया हुआ था और अपनी साधना में रहा था और उस मार्ग में मैं आगे बढ़ा। मुझे लगा मैं इधर आया हुआ था तो स्वामी जी का आग्रह भी था और काफ़ी हमारे पुराने मित्रों ने कहा कि आप आइए, तो मैं यहाँ आ गया क्योंकि हमारे अंदर को राग द्वेष की भावना नहीं है, इसलिए हम इधर यहाँ पर आ गए और जो भी आप सबके साथ में यहाँ पर बैठा। तो मैंने आपसे कहा कि साधु संतों में आध्यात्मिक पुरुषों में राग द्वेष नहीं होता, वो कहीं भी चले जाए कहीं से भी आ जाए, उनके लिए एक सामान्य बात होती है। तो ऐसा कुछ नहीं, जो राष्ट्र के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जो अन्ना है या स्वामी जी हैं या तीसरे कोई पक्ष है, हम सब साथ में अच्छे कार्य में सबका योगदान होना चाहिए। मेरा भी उसमें सब सहमत है। मैं एक बहुत बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ, आज पूरे देश में काले धन को लेकर के, विदेशों में जमा अवैध संपत्ति को लेकर के एक आम सहमति बन चुकी है कि विदेशों में जमा काला धन और अवैध संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो। अब इस लाइन के खिलाफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल सकती, कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं बोल सकता। तो सब राजनीतिक पार्टियां अब इस मुद्दे पर सहमत हैं कि विदेशों में जमा काला धन और अवैध संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसको वापस कैसे लाया जाए, उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो मैंने एक सुझाव दिया है और अब इस सुझाव के ऊपर जनता की तो आम सहमति बन चुकी है। अब राजनीतिक पार्टियों को भी आम सहमति बनानी पड़ेगी, नहीं तो पब्लिक उनको उनके ही घरों में जाकर के घेरेगी और उनसे इन मुद्दों पर सहमति लेगी कि विदेशों में जमा काले धन को, विदेशों में जमा अवैध संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो और अपने संपत्ति की घोषणा करो कि तुम्हारा देश और विदेश में कितना धन है, कितनी संपत्ति है। उसके अलावा जो भी पाया जाएगा वो राष्ट्रीय संपत्ति हो जाएगा। और विदेशों से काला धन वापस लाने के लिए जो ट्रीटियों के नाम पर देश को धोखा दिया जा रहा है कि हम संधि कर रहे हैं, संधि करने के बाद तो 2011-12 के बाद में जो पैसा कोई जमा करेगा तो उसका हिसाब मिलेगा, पहले जो लूट लिया उसका हिसाब किताब नहीं होगा। ये जो करीब 400 लाख करोड़ पर लूटा, ये 121 करोड़ लोगों का हक है। जिन लोग गद्दारों ने लूटा है उनका हक नहीं है इसके ऊपर। तो अब एक ही उपाय है, पूरी दुनिया के देश एक कानून को समान रूप से मानते हैं और वो है करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यदि एफआईआर दर्ज करके 204 देशों से, दुनिया के 204 देशों से हम हिसाब मांगे, क्योंकि अब खाली स्विट्जरलैंड से बात नहीं बनेगी, किस खाली टैक्स हेवन कंट्रीज के नाम में कितना पैसा, उससे बात नहीं बनेगी। दुनिया के सबसे सेफ एंड स्ट्रॉन्ग टैक्स हेवन यूके, यूएसए सहित वो दुनिया के ताकतवर मुल्क बन चुके हैं जिनको हम ईमानदार मानते हैं। तो वहां से सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी विद इन 3 to 6 मंथ और इस सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और हिंदुस्तान के लोगों को उनका हक मिल जाएगा। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी आदि सब दूर हो जाएगा और भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। तो ये करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए या तो केंद्र सरकार पहल करे, नहीं तो सारे सांसदों से हम इस मामले पर सहमति लेंगे और केंद्र सरकार को फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। उनका एक मुद्दा है लोकपाल का, वो अब उनका नहीं उस सारे देश का मुद्दा है। और लोकपाल, जन लोकपाल बिल बनाने के लिए सबसे पहले सिग्नेचरी हम है, हम उसका कोई श्रेय लेने के लिए नहीं कर रहे। उस आंदोलन को हमने खड़ा किया, उसको ताकत दी और अब हमको श्रेय नहीं लेना चाहते, लेकिन हमने अपनी इस मुहिम में जो 3 मुद्दे हैं हमारे, उसमें कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन का, उसमें हमने मजबूत लोकपाल एक मुद्दा रखा और हमने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पहला और अहम कदम मजबूत लोकपाल है। लेकिन वहां से यात्रा शुरू होती है, वहां समाप्त नहीं होती। केवल जन लोकपाल बनाने से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा, उसके आगे भी जाना होगा। अर्थात एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसको इफेक्टिव, उसको ट्रांसपेरेंट, उसको ज्यादा रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा और आर्थिक नीतियों में, कर प्रणाली में सुधार करना पड़ेगा, तब जाकर के भ्रष्टाचार मिटेगा। और इसके साथ साथ काले धन के ऊपर तो विशुद्ध रूप से उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के लिए और उसको वापस लाने के लिए ये तो मुद्दा हमने जो है व्यापक रूप में खड़ा कर दिया है। और व्यवस्था परिवर्तन तो अब देश में करना ही पड़ेगा, नहीं तो आज जैसे अमेरिका के अंदर लोग खड़े हो गए, 80 देशों के अंदर लोग खड़े हो गए आर्थिक विषमता के खिलाफ, तो आर्थिक समृद्धि कुछ लोगों के तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये देश की शक्ति और संपत्ति यदि कुछ लोगों की गुलाम होकर के रह जाती है तो 99% लोगों में फिर संघर्ष होगा। इसलिए तीनों काम एक साथ होने चाहिए और तीनों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मुद्दों की कोई भी चोरी करे हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन देश का चोरी किया हुआ धन वापस मिल जाए, अब उसके प्रोसीजर के ऊपर बात होनी चाहिए कि काला धन वापस कैसे आएगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। और उसमें एक प्रक्रिया हमने बताई, सभी अपनी संपत्ति की घोषणा करें
और जो अवैध संपत्ति है उसको राजसात किया जाए, उसको नेशनल एसेट के रूप में हम ले लिया जाए और करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए सब सहमति व्यक्त करें। तो अब बात मुद्दों की नहीं रह गई है, अब मुद्दों से आगे बढ़ गई है कि प्रोसीजर क्या होगा काला धन वापस लाने का, भ्रष्टाचार मिटाने का। जन्म औषध मंत्र तपः समाधि जाह सिद्धयः। कुछ लोग जन्म से ही महान पैदा होते हैं, जन्म से ही वो दार्शनिक होते हैं, जन्म से ही वैज्ञानिक होते हैं, जन्म से ही साधु होते हैं, जन्म से ही तपस्वी होते हैं, जन्म से ही विरक्त होते हैं, सन्यासी होते हैं, जन्म से ही कर्मशील होते हैं, जन्म से ही गंभीर होते हैं, जन्म से ही वो वैज्ञानिक होते हैं। हर एक चीज को गहराई से देखना, उसके मूल तक जाना, सत्य की अन्वेषणा के लिए उनके अंदर बहुत गहरी जागरूकता होती है। जन्म से ही वो अति मेधा संपन्न होते हैं। मनुष्य की जो 4 श्रेणियां हम मानते हैं, पशुता, मनुष्यता, देवत्व, अतिमानवत्व। एक वो लोग जो जड़ता में मूढ़ता में जी रहे हैं, एक वो लोग जो सामान्य मनुष्यों का जीवन जी रहे हैं, एक वो जिनका शरीर, जिनका चित्त, जिनकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, परिष्कृत हो चुकी है, और एक वो जिनके जीवन के संपूर्ण भ्रम मिट चुके हैं। उनको अतिमानवत्व की स्थिति के महापुरुष बोलते हैं। वो अतिमानस अवस्था में जीते हैं, उच्च चेतना में जीते हैं, दिव्य चेतना में जीते हैं। माने जब हमें बोध हो गया कि हम जो कुछ हैं वो उस अनंत से हैं, उस भगवान से हैं, हमारे भीतर निरंतर जो प्रेरणाएं चल रही हैं, निर्देश चल रहे हैं, आदेश जहाँ से आ रहे हैं, संदेश जहाँ से आ रहे हैं, जहाँ से हम निर्णय लेते हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, हम यंत्रवत हैं। और हमारी बुद्धि में जो निरंतर प्रेरणा देता है, जो ज्ञान देता है, हमारे मस्तिष्क में जो संदेश निर्देश देता है, आप जीवन को किस रूप में देखते हैं, या जीवन का निचोड़ क्या है, जीवन का सार तत्व क्या है? जीवन का सार यही है कि हम भगवान की प्रेरणाओं को प्रतिपल अनुभव करते रहें और वैसे ही जीवन को जीते रहें। अब इसी में सब शास्त्रों का सार आ जाता है, जीवन का सारा सत्य आ जाता है कि जो हमारे भीतर भगवान निरंतर प्रेरणा दे रहे हैं उसको हम हर पल अनुभव कर सकें, फिर वैसा ही जिए। तो ये जीवन की समग्रता है, ये जीवन की पूर्णता है। हमारे जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। जब हम इस अवस्था में जीने लगते हैं कि हम निमित्त मात्र हैं और हमारी बुद्धि में, हमारे मस्तिष्क में जो प्रेरणा दे रहा है, आँखों में देखने की, कानों में सुनने की, वाणी में बोलने की, हाथों में कर्म करने की, पैरों में गति और जीवन में जो भी शक्ति हम पा रहे हैं, केनोपनिषद की भाषा में ब्रह्म की ही ये सारी विजय है, ब्रह्म की ही ये सारी महिमा है। यदि हम इसको अपना मान करके जीने लगते हैं तो ये हमारा अज्ञान है। तो एक वो महापुरुष हैं जो चेतना के इस स्तर पर जीते हैं कि वो यंत्र बन जाते हैं। और हमारे जीवन का ध्येय यही है, जीवन का चरम उत्कर्ष, एक जीवन का सतत विकास हो रहा है हमारा। ये सत्य है कि हम सब जीवों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि का स्तर, निर्णय करने की जो हमारी क्षमता है और जीवन के विकास की पराकाष्ठा तक हम पहुंच सकते हैं। यह अलग बात है कि 99% लोग ना तो अपनी शक्तियों के बारे में जान पाते हैं और वो अपने से नीचे को ही देखते रहते हैं। और उनके किसी के आचरण में, इसलिए मैंने कहा पशुता है, किसी के आचरण में थोड़ा मनुष्यता आई है, कहीं देवत्व ने प्रवेश करना शुरू किया और कुछ आत्मानवत्व को उपलब्ध हो जाते हैं।
तो ऐसे प्रज्ञावान पुरुष कुछ जन्म से ही होते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन की पराकाष्ठा ये है कि हम उस चेतना के उच्च स्तर तक पहुंच जाएं। ये आवश्यक नहीं होगा कि हम सभी क्षेत्रों में उतने ही पराकाष्ठा तक पहुंच पाएं, लेकिन हम एक क्षेत्र में, 2 क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में, यूं तो अनंत विद्याएं हैं और अपरिमित संभावनाएं हैं जीवन की। निरंतर उस तरफ हमको गति करनी है। तो ये जो हमारी गुरुकुलीय परंपरा है, ये जो हमारे जीवन के विकास का जो क्रम है, वो यहां से शुरू होता है। तो आप में से, हम में से कुछ ऐसे हैं जन्म से ही कुछ विशेष शक्तियां लेकर के उत्पन्न हुए हैं, और उसमें हमको ना तो उसमें निराशा की आवश्यकता है और ना ही उसमें आत्मश्लाघा की आवश्यकता है। न तो हम उसमें अहंकार करें और ना हमारे भीतर हम निराशा पैदा होने दें। हम जहां हैं वहीं से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। इसलिए मैंने कहा, जन्म से कुछ लोगों के पास विशेष शक्तियां होती हैं, कुछ औषध आदि से विशेष शक्तियों को प्राप्त करते हैं। औषधियों से और रोगोपचार एक पक्ष है, विशेष शक्तियों की प्राप्ति, सिद्धियों की प्राप्ति, वो एक बहुत वैज्ञानिक परंपरा है। अब एक कह दिया जाता है कि चमत्कार कुछ भी नहीं होता है। हमारे जीवन में जो कुछ विशेष शक्तियां हैं, उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक हेतु होता है। मैं आपसे कह रहा था, हमारे जीवन की जो भी अवस्था है, हम जहां भी खड़े हैं, उससे पीछे की ओर नहीं देखना हमको। प्रबंधन की भाषा में 4 तरह के जीवन माने जाते हैं। एक असफल जीवन, जो लोग बहुत दबे कुचले हैं, अभावग्रस्त हैं, जो लाचार हैं, बेबस हैं, असहाय हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। एक असहाय लोग, बेबस लोग, लाचार लोग। एक साधारण लोग, ठीक है, दाल रोटी खाने को मिल रही है, 2 वक्त की रोटी, 2 कपड़े तन ढकने के लिए, 2 गज जमीन जीने के लिए मिला हुआ है। फिर तीसरे सफल लोग, किसी क्षेत्र में थोड़े कामयाब हो गए, उनको कहीं नौकरी मिल गई, कहीं किसी ने बिजनेस किया, किसी ने खेती की, और सामान्य लोगों से थोड़ा उसका ऊपर जीवन हो गया। फिर एक होते हैं आइकॉन, एक शताब्दी में मैंने कहा कुछ खास लोग ऐसे होते हैं, आदर्श लोग होते हैं। फिर अपने अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में, जिनके पीछे हजारों, लाखों नहीं करोड़ों लोग चलने लगते हैं। तो हर एक असफल व्यक्ति में, एक सफल व्यक्ति में, एक असफल व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति हो, सफल व्यक्ति हो, उसके अंदर भी वो क्षमता है जिसके लिए मैंने कई बार आपको कहा है पहले भी, कि हर एक के भीतर प्रथम होने का सामर्थ्य है। वो प्रथम होना, वो एक क्षेत्र से संबंधित नहीं, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। लगभग 99% लोगों की ये सोच रहती है, गिरावट को हम ज्यादा नोटिस करते हैं। ये तो होता ही है, ऐसे तो वो देखो वो कर रहा था ना, ऐसे वो ऐसा कर रहा था। हम पतन को अपना आदर्श मान लेते हैं, या पतन को जो हम ज्यादा नोटिस करते हैं, उसके प्रति ज्यादा सजग होते हैं, ज्यादा संवेदनशील होते हैं, उसको बार बार ज्यादा ध्यान में लाते हैं। हमें उधर देखना ही नहीं है, उधर सोचना ही नहीं है, एक बार भी नहीं। तब जाकर के जीवन का वो जो ऊंचा लक्ष्य वो हमें मिलेगा। नहीं तो हम बार बार अपने से नीचे वालों को देखते रहते हैं, अपने से पीछे वालों को देखते रहते हैं। नहीं, ये कहा जाता है दुनिया में, सुखी रहना हो तो पीछे वालों को देख लो, दुखी रहना हो तो अपने आगे वालों को देख लो, और सुखी रहना हो तो अपने पड़े रहो मस्त। ये आदर्श नहीं है जीवन का, ये सत्य नहीं है जीवन का। और हम किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे ना, किसी से
प्रतिस्पर्धा नहीं है। अब मान लीजिए हम आज योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हम किससे प्रतिस्पर्धा करें? है ही नहीं कोई। तो हम बस अपना कर्तव्य मान के कर्म कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा दूसरे अर्थ में कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में हम हमेशा अपना लक्ष्य इतना ऊंचा रखें कि एक क्षण के लिए भी अपने मन में निराशा, एक क्षण के लिए भी अपने मन में संशय, भ्रम, उलझन, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, इनको गंभीरता से एक एक शब्द को सुन। आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, ये सारी चीजों को देखोगे ना, तो आप देखोगे आप 99% स्थिति में जी रहे हो। कभी व्याधि में, कभी स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध अनवस्थित तत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। तो आप पाएंगे कि 99% हम इसी में जी रहे हैं। हमेशा हमारे जीवन में इसी पावनता बनी रहे। हमारे यहां पर संस्कृति में योग विद्या को, अध्यात्म विद्या को, परा अपरा विद्याओं को, और उसमें भी अपरा विद्या से भी परा विद्या को सर्वश्रेष्ठ विद्या माना है। सर्वश्रेष्ठ विद्या किसको माना? परा विद्या को। सर्वश्रेष्ठ विद्या परा विद्या को माना, और सबसे ऊंची भी उसी को अध्यात्म विद्या कहते हैं, योग विद्या कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं। कोई भी ये क्रम है। और जीवन का सबसे ऊंचा आदर्श योगी होने को माना जाता था, और योगस्थ होकर के ही कर्म करे। तस्मात् योगी भव अर्जुन, और जो स्थिति है तपस्याभ्योधिको योगी, ज्ञानेभ्यो मदोधिक कर्मभ्यश्यति को योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। फिर योगस्थ होकर के समस्त कर्म करें। हम अध्ययन करें, अध्यापन करें, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हर पल और एक क्षण के लिए भी हम अपने उस स्थिति से विचलित ना हों। और कभी हो भी जाए तो भी मैं एक बात और कहता हूं सामान्य बुद्धि वालों के लिए, कि बुरे काम से, बुरी आदतों से, बुरी प्रवृत्ति से, बुरे स्वभाव से, बुरे व्यवहार से, वाणी के दोषों से, व्यवहार के दोषों से प्रयत्न पूर्वक बचो, प्रयत्न पूर्वक बचो। और यदि सत्कर्म करने की इच्छा भी ना हो रही है तो भी उसको प्रयत्न पूर्वक करो। हमारे जीवन में इतनी गंभीरता रहे तो फिर हमारा जीवन निश्चित रूप से परिष्कृत होगा एक दिन, और हमें इस जीवन का सत्य पता लगेगा। नहीं तो ऐसे ही हम खुद में इतने उलझे रहते हैं, अपने शरीर में, अपनी इंद्रियों में, अपने मन में, फिर जीवन का सत्य हमसे ओझल रहता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पोषण अपावृण सत्य धर्माय दृष्टये। जो हमारे महापुरुषों ने अलग अलग उनके माध्यम रहे इस सत्य बोध के, हम कहते हैं ना, उन्होंने इतने साल तक तपस्या की, इतने साल तक उन्होंने साधना की। ये सब यही क्रम है कि जितना जितना हम परिष्कृत होते जाते हैं उतना उतना जीवन का सत्य हमारे सामने उद्घटित होता जाता है। तो हम निरंतर सजग रहें, जीवन में जागरूक रहें, हम होशपूर्ण रहे हमारा जीवन, और निरंतर जीवन में, जैसे मैंने कहा ना कि ये जो चौथी अवस्था है जीवन की, ये हमको पानी है। आप बार बार अपना अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे या तो आप जड़ता में जी रहे हैं। जड़ता में जीना मानिए तमस प्रधान अवस्था है हमारी, या तो आप जड़ता में, पशुता में जीते हैं। जब जब पार्श्विक वृत्तियां आपके भीतर प्रभावी हों तो
तो ये नीचे वाली स्टेज है हमारे जीवन की, और ये स्वाभाविक है। इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि मेरे मन में ऐसा क्यों आ गया, ये तो अनेक जन्मों की साधना ना आए इसके लिए अब और सजग रहो, नहीं तो फिर अनेक जन्मों तक यही चलता रहेगा। अब इससे निकलो, और निकलने के लिए बार बार आपको कहा जाता है कि जितने भी अशुभ प्रवृत्तियां हैं, अशुभ संस्कार हैं, चाहे वो शरीर के दोष हैं, चाहे इंद्रियों के दोष हैं, चाहे मन के चित्त के दोष हैं, इनसे पार जाने का एक ही उपाय है, श्रद्धा और तर्क। दो उपाय हैं ना, कि पापों से हम बचे रहें, अशुभ से हम बचे रहें, एक क्षण भी हम पीछे की तरफ ना जाएं जीवन में। क्रमशः क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजम ज्ञानम। जो योगी होता है, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए एक एक क्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। तो एक क्षण भी हमारे जीवन में हमारा पतन ना हो, एक एक क्षण उत्थान होता रहे। हमारा व्यक्तित्व जो है इन धागों की तरह होता है, जैसे एक एक धागा मिलकर के और ये वस्त्र बनाता है। जैसे हमारे शरीर की एक एक कोशिका मिलकर के शरीर बनता है, तो हमारे व्यक्तित्व में एक एक क्षण का योगदान होता है, एक एक क्षण मिलकर के। और उस एक एक क्षण में क्या हुआ, हमारा प्रयत्न, शारीरिक मानसिक बौद्धिक प्रयास हमारा वो हमारे व्यक्तित्व को निर्मित करता है। तो जैसे हमारे शरीर की अलग अलग कोशिकाएं हैं, करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाएं, गिन नहीं सकता, आज तक तो गिन ही नहीं पाया कोई। अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में इतनी कोशिकाएं होंगी। जैसे अभी तक भी इस ब्रह्मांड के बारे में किसी को अनुमान नहीं लग पाया है कि कितने ब्रह्मांड हैं। जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं, इसमें इतने तारे जो हमें दिखते हैं, एक एक तारा सूर्य से भी कई गुना बड़ा है। और अभी तक कहते हैं वह तारे अभी तक कोई गिन नहीं पाया है। यदि हम 10,000 20,000 फीट ऊपर चले जाएं तो और तारे साफ दिखने लगते हैं, क्योंकि अभी इसमें कहीं बादल आ जाते हैं, कहीं दूसरी जो है अवरोध आ जाते हैं कोई। तो यदि हम 20,000 किलोमीटर ऊपर चले जाएं विमान से और फिर तारों को देखें तो और स्पष्ट दिखते हैं। तो एक ब्रह्मांड में एक पार्ट है हमारा, ये जो है इस पूरे जिसमें हम रह रहे, एक सौर मंडल। तो एक सौर मंडल में इतने तो तारे हैं जितने हमें दिख रहे हैं ये, और एक सूर्य से भी कई कई गुना बड़े हैं। तो इसमें कितने हजारों हैं या लाखों हैं ये तारे, फिर एक ये सूर्य, फिर इसके ये जो ग्रह उपग्रह, अभी तो हमने 9 ग्रह 32 उपग्रह पढ़े थे, अभी एक और खोज लिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। खैर, मैं कह रहा था जैसे ये ब्रह्मांड की रचना बड़ी रहस्यपूर्ण है, बड़ी रोमांचक है, बड़ी रहस्यपूर्ण है, ऐसी अपनी भी रचना बहुत रहस्यपूर्ण। शरीर की रचना ही देखो तो ही अपने को आश्चर्य होता है। मैं तो इसी के ऊपर जब सोचता हूँ, हमारे स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, ब्रेन सेल, फिर लिवर किडनी की सेल, फिर एक एक पूरा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, अपने को तो पता ही नहीं। ब्रह्मांड कैसे चल रहा है वो तो बात की बात, अपने पिंड कैसे चल रहा है इसी का पता नहीं। और इस शरीर में फिर इंद्रियां कैसे काम कर रही हैं, मन कैसे काम कर रहा है, और हम तो पागलों की तरह, ये मेरे मन में ये कहाँ से आ गया। हा? कभी इधर से थपेड़ा देता है, कभी विचार इधर से थपेड़ा देता है, किसी को कहता है भाग यहाँ से, फिर कहता है ना भाग मत, अभी ठीक नहीं है भागना। कुछ समझ में ही नहीं आता, किसी को ऐसा लगता है ये कर लो तो अच्छा हो जाएगा, उसको फिर वो उसको ये नहीं पता लगता ये सुख क्या है, ये दुख क्या है। जब आप विवेक पूर्वक इन चीजों को देखोगे ना, तब आपको लगेगा ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया अभी तक। तो मैं कह रहा था हमारा व्यक्तित्व वो भी हमारे शरीर की तरह, जैसे शरीर में ये करोड़ों अरबों खरबों, कुछ पता ही नहीं अभी तक कितना है इसके अंदर सामर्थ्य। जैसे एक बड़ का बीज, उससे हो गया पेड़, उस पेड़ में कितने बीज, ऐसे ये जीवन की और ये पूरे ब्रह्मांड की रचना, ऐसे ऐसे एक के बाद दूसरा, ऐसे रहस्य की परत वो खड़ती ही नहीं, पता ही नहीं लगता क्या कैसी क्या कितनी महिमा है। इसलिए उसको अनंती कह दिया, नीति नीति। तो अपने जीवन में एक एक क्षण मिलकर के अपना व्यक्तित्व बनता है। 24 घंटे में फिर आप उसको एक एक पल से विभाजित करते जाओ, एक एक